बिहार में अब अगर कोई सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है तो वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सरकारी अस्पताल में कम नजर आते हैं, अपने क्लिनिक पर ज्यादा नजर आते हैं। तो अब नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी है कि ऐसी हरकत करने वाले डॉक्टरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और सख्त पॉलिसी लागू की जाएगी, सख्त नीति बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। तो वो क्या है सख्त नीति और क्यों नीतीश कुमार चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस न कर पाएं और इसका असर कितना होने वाला है इन डॉक्टरों के ऊपर, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं क्योंकि वो समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं और समृद्धि यात्रा के दौरान शुरुआत बेतिया से हुई, फिर पश्चिमी चंपारण रामायण मंदिर तक पहुंचने की बात, और इसी दौरान वो घोषणाएं करते हैं क्योंकि हर योजना के बारे में वो बता रहे हैं लोगों को और इलाके का और कैसे संपूर्ण विकास हो उसके लिए कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इन योजनाओं के माध्यम से विकसित बिहार का सपना देखने की जो बात की गई थी वो साकार होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति जिस तरीके से गंभीरता दिखाई है नीतीश कुमार ने, क्योंकि बार बार उन्होंने बताया है कि हर जिला स्तर पर जो भी अस्पताल होंगे उसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, चाहे हृदय रोग से रिलेटेड हो, चाहे किडनी से रिलेटेड हो, चाहे यूरोलॉजी का मामला हो, चाहे गायनेकोलॉजी का मामला हो, चाहे जो भी असाध्य बीमारियां हैं, जो कि गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज हर जिले स्तर के अस्पताल में हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम नीतीश कुमार अब करने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से पूरा लोड पड़ता है पटना से लेकर के दिल्ली तक में, एम्स से लेकर के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर गरीबों को जाना पड़ता है, ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और अपने आप में बड़ी एक त्रासदी है कि किसी बीमारी का इलाज उसके ज़िले में ना हो पाए और उसके लिए उसे दूर दूर तक जाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, निजी क्लिनिकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उससे राहत कैसे मिले लोगों को, जनता को कैसे राहत मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम अब नीतीश सरकार कर रही है। इसी तारतम्य में उन्होंने घोषणा कर दी कि जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर हैं, चाहे वो प्रमंडल स्तर का अस्पताल हो, चाहे स्थानीय अस्पताल हो, चाहे जिला स्तरीय अस्पताल हो, कोई भी अस्पताल हो, तो वहां के डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि वो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं लेकिन अपने निजी क्लिनिक पर बराबर पहुंचते हैं, समय पर पहुंचते हैं और लोगों को अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा उनके निजी क्लिनिकों पर जाना पड़ता है। और ये भी दावा किया गया कि ये जो तमाम सरकारी अस्पताल में कार्यरत जो डॉक्टर हैं वो सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल केवल मरीजों को अपने क्लिनिक तक पहुंचाने के लिए करते हैं, क्योंकि बार बार ये दुहाई देते हैं कि भाई सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है इसलिए मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको बेहतर सुविधा चाहिए, ये मरीजों को बोलते हैं कि आपको बेहतर सुविधा चाहिए तो हमारे क्लिनिक पे आइए, हम इस दौरान वहाँ पर बैठते हैं, सुबह में ये टाइमिंग है हमारी, शाम में ये टाइमिंग है। और ये दावा करते हैं डॉक्टर कि भाई हम तो अपने टाइम पे सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, यानी ड्यूटी टाइम में होते हैं। ड्यूटी टाइम के अलावा अगर हम कहीं कुछ निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार अब इसको लेकर के पूरे सख्ती बरतने के मूड में है और साफ साफ कह दिया है कि निजी प्रैक्टिस करना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपकी जगह कोई और योग्य डॉक्टर आ जाएगा। क्योंकि नीतीश सरकार का साफ साफ कहना है कि जो भी डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक चला रहे होते हैं वो ज़्यादा ध्यान अस्पतालों पर नहीं देते हैं, जिला अस्पतालों पर नहीं देते हैं और जो चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को, जनता को, गरीबों को, वो सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती है। बल्कि यहाँ का इस्तेमाल डॉक्टर केवल इसके लिए करते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर आने वाले मरीजों को बहला फुसला करके अपने निजी क्लिनिकों तक लेकर के जाएं। तो अब एक नई पॉलिसी लेकर के सरकार आ रही है। इस पॉलिसी के तहत बहुत सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। उस प्रावधान के तहत ये जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे अब वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। उसमें तमाम प्रावधान है, आने वाले दिनों में इसका खुलासा भी हो जाएगा।
अब इसका विरोध भी शुरू हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि भाई इस तरीके से मनमानी डॉक्टर जो नीतीश सरकार है वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनका निजी मामला है। अगर वो ड्यूटी टाइम के अलावा कुछ करते हैं तो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर इसके लिए दबाव बनाने की ज़रूरत हुई तो वो सरकार पर दबाव भी बनाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कोई आंदोलन करते हुए नजर आए। लेकिन किसी भी तरीके से बैकफुट पर जाने के लिए नीतीश सरकार तैयार नहीं है, और इसके लिए स्वास्थ्य महकमे को, स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि आप इस दिशा में काम करना शुरू करें, इसकी ड्राफ्टिंग करें कि किस तरीके से पॉलिसी को लागू किया जा सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों में इस तरह की पॉलिसी ऑलरेडी मौजूद है, और ये माना जा रहा है कि बिहार सरकार उन पॉलिसियों का भी अध्ययन करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि उन राज्यों में किस तरीके से इसको लागू किया गया और इसमें कौन कौन से प्रावधान ऐसे हो सकते हैं जिसमें संशोधन करके बिहार में इसको लागू किया जा सकता है, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा गरीबों को मिल सके। जो निःशुल्क चिकित्सा के लिए पहुंचते हैं जिला अस्पतालों में, उनको इसका फायदा मिल सके। इसको तय करने का काम अब नीतीश सरकार करने वाली है, और समृद्धि यात्रा के दौरान इसी तरीके से और भी कई योजना का खुलासा करने वाली है सरकार, और ख़ास तौर से स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य महकमे में और भी कई ऐसी पॉलिसी लेकर के आएगी नीतीश सरकार, जिसका कि आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।